नमस्कार साथियों। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज की जो ये सेशन होने वाला है, इस सेशन में आपको, आज की इस क्लास में आपको जो लेब असिस्टेंट की आपकी जो एग्जाम हुई थी 10 मई को, जो आपकी एग्जाम हुई थी साइंस की, उस साइंस वाली एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों ने फोन किया। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप भी बहुत बढ़िया से एनालिसिस करके एक हमें एक अंदाजा बताओ कि जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो बच्चों, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे एकदम सडनली कट ऑफ बताना अपने आप में एक रॉकेट साइंस जैसा हो जाता है, उसकी स्टडी करना जैसा हो जाता है कि मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। मैं वैसे भी इस वीडियो से ऐसे थोड़ा सा दूर ही रह रहा था, क्योंकि ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसमें समय लगता है, क्योंकि ऐसे कट ऑफ बताना तो फिर मतलब हर कोई आके बता देगा, लेकिन उससे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर खूब सारे बच्चे, जैसे कम कट ऑफ बता दी जाए तो खूब सारे बच्चे अपना सिलेक्शन मान के वो तैयारी छोड़ देंगे, और आजकल बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं। लेकिन मैं तो वीडियो के शुरू में ही बोलूंगा, चाहे वो मैं बता रहा हूं वो कट ऑफ हो, चाहे बाकी लोग विषय विशेषज्ञ बता रहे हैं उनकी कट ऑफ हो, आप एक बार बढ़िया सा आइडिया लगा के आप इतना सा आप चीजों को एनालिसिस जरूर करना कि हाँ, हम लोग बस सेफ है या अनसेफ वाली कैटेगरी में है। अच्छा, सेफ हो तो भी आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, अनसेफ हो तो आपको यह सीखना है कि मैंने कहां गलती की थी उस एग्जाम की तैयारी में, मेरे से क्या कमी रह गई थी, और आगे जो एग्जाम आ रही है, मोस्टली जो सीईटी एग्जाम है, उसकी तो करनी ही करनी है, और जैसे रीट एग्जाम आ रही है, एलडीसी एग्जाम आ रही है, उनकी आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करनी ही करनी है ना। सेकंड ग्रेड की एग्जाम आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आ रही है, ऐसे खूब सारी वैकेंसी आपको आ रही है, नजर दिख रही है कि एग्जाम पक्का से होने वाली है। तो हम लोग भी जैसे सीईटी के बारे में बेंच लॉन्च कर रहे हैं, और रीट के रेफरेंस में भी हम लोग बेंच आपका लॉन्च एक दो दिन में होने वाला है, तो आप लोग वहां से क्लासेस बढ़िया से ले सकते हो। वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि सर ये जो लेब असिस्टेंट एग्जाम 2026 में जो 10 मई को हुई थी, उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो बच्चों, कट ऑफ के बारे में मैं बता देता हूं कि कट ऑफ को जो एनालिसिस होता है वो किसी एक फैक्टर के माध्यम से नहीं होता कि पिछली बार जो सीट थी वो कम थी, इस बार थोड़ी सी ज्यादा है, या फिर वैसे कंपैरिजन करें तो सर 1000 से थोड़ी सी की तो पोस्ट ज्यादा है, अभी भी ये 500 पोस्ट और इंक्रीज हुई है, उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे करके कोई सीटों के आधार पे भी हम लोग कट ऑफ नहीं बता सकते, अकेले पेपर का लेवल देख के भी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे खूब सारे फैक्टर होते हैं, तब जाकर एक बढ़िया सी कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सकता है, और ओवरऑल कट ऑफ उसी के बेसिस पे बनती है, ठीक है। तो मैं पहले आपको बढ़िया से ऐसे बताऊंगा कि जो कट ऑफ बता रहा हूं उसका आधार क्या है। हमने खूब सारे, हमारे पास भी बच्चे थे तो हमने उनसे बातें की है, उनका मतलब फीडबैक लिया है, और उनसे क्या है, हमने पोल लगवाया था, तो उस पोल के बेसिस के आधार पे फिर हमारी जो टीम है वो 11 तारीख को, 12 को और 13 तारीख को 3 दिन हमारी खुद की टीम ने पेपर का एनालिसिस किया है, जीके का एनालिसिस किया है अलग से, और साइंस वाले पेपर का एनालिसिस किया। केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री जो मैडम पढ़ाती थी उनको हमसे पूछा, मैडम अच्छे से बताओ कितने प्रश्न हैं वो अच्छे से नोट से आए हैं, कितने प्रश्नों का जो लेवल है वो इजी है, उसके बाद में मीडियम रहा, और कितने प्रश्न ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो हार्ड है, वो एक आधा ही कोई प्रश्न है ऐसा जो बच्चा है जो एक आधा ही प्रश्न हार्ड वाली कैटेगरी में कर सकता है। ऐसे करके बढ़िया से करके पेपर का एनालिसिस करके उसके बाद में एक जो कट ऑफ है वो तैयार की है। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि आप उसी कट ऑफ के आधार पर, कोई भी बच्चा अपने आप को 100% सेफ नहीं समझे, और कोई भी बच्चा अपने आप को 100% अनसेफ नहीं समझे। मतलब एक तपस्वी विद्यार्थी का बस एक ही काम होना चाहिए, जब तक एकदम प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक बस अपनी तैयारी को बस कंटिन्यूअस रखे, है ना। थोड़ी सी उनको मतलब वो ये सीख सकता है कट ऑफ, यदि वो सेफ कैटेगरी में आता है कि यार मेरी तैयारी है वो एकदम सही दिशा में चल रही है, सिर्फ मैं थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देता हूं तो अगली बार मेरे इससे भी बेहतर रैंक आ सकती है। और जो अनसेफ वाले बच्चे हैं जो अभी फिलहाल इस कैटेगरी के रेंज में नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ की रेंज में नहीं आ रहे हैं, वो वाले बच्चे हैं वो ये सीख सकते हैं कि और खूब सारे बच्चे यदि इस कट ऑफ की रेंज में आ रहे हैं तो हमने ऐसे कौन सी गलती कर दी कि हम लोग ऐसे नहीं आ रहे। तो एक तो कमी महसूस आपको पता चल जाएगी, कहां कहां कमी रखी, तो उस कमी को सुधारा जाए।
पढ़ने उन दोनों ही बच्चों को है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन न हो जाए। ठीक है, तो ये बात कट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने पहले बताई है। आपको मतलब थोड़ी सी ठीक इसलिए नहीं लगी क्योंकि जो थंबनेल डाला गया है और जो बताया गया है कि सर डायरेक्ट कट ऑफ बता दो ना, देखो ऐसे तुक्केबाजी ऐसे सेंस से कोई काम चलता नहीं है। ये आपको थोड़ा सा कैसे धैर्य रखना ही होगा, ये बातें थी महत्वपूर्ण, अब थोड़ी नहीं समझ में आ रही है। जिस दिन बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा, जिस दिन आप दूसरों को पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे, खुद अपने आप को एकदम अच्छे इंसान मानने लग जाओगे, तब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ ये बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हमने कट ऑफ तैयार की है उसके मैं कुछ फैक्टर आपको बताता हूं कि कैसे कैसे किए कैसे कैसे नहीं किए। ठीक है, जैसे देखो पहले अपन बढ़िया से बात कर लेते हैं कि भाई साहब कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालेंगे कट ऑफ पे। ये सारी बातें आपको ठीक से दिख रही होगी। कुछ फैक्टर है जो कट ऑफ पे इफेक्ट डालने वाले हैं। जैसे कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे सर फैक्टर हैं जो हमेशा कट ऑफ पर, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, किसी भी एग्जाम की हो, ये वो फैक्टर हैं जिसपे कट ऑफ अच्छे से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे देखो मैं सबसे पहले उन फैक्टर की बात कर रहा हूं जिससे कट ऑफ बढ़ेगी, जिससे क्या है कट ऑफ बढ़ेगी। सबसे पहला जो फैक्टर आ रहा है वो है नंबर ऑफ सीट। देखो बहुत ज्यादा सीट थी नहीं, जैसे पहले तो थी 800 के करीबन करीबन, और अब थोड़ी सी कैसे 500 को और बढ़ा दी तो 1200 कुछ ऐसे आपकी पोस्टें बन रही है। तो वैसे देखा जाए तो खूब सारे बच्चे राजस्थान में अच्छी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड वाला बच्चा जो साइंस से रिलेटेड है वो भी तैयारी कर रहे हैं, जो अभी भी 12वीं पास करके जिन्होंने नीट में बहुत बढ़िया से अपना परफॉर्मेंस नहीं की वो बच्चा भी आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे लेकिन साइंस बैकग्राउंड उनका था तो वो भी बहुत बढ़िया से तैयारी करें, और किसी का स्पेशली टास्क ये था कि मुझे लैब असिस्टेंट बनना है। तो उनके कंपैरिजन में ऐसे देखा जाए तो अपने पास नंबर ऑफ सीट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है तो कट ऑफ वाइज सब थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है, तो वो कट ऑफ इंक्रीज में इनका भी एक फैक्टर है। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि ये अवेयरनेस अब है ना ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर के माध्यम से अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता आ गई है किस बात की कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज पढ़ना चाहिए और कौन सी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, खूब सारी लाइब्रेरियां भी हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं, आप मानो चाहे मत मानो लेकिन इनसे इफेक्ट पड़ता है ना, तो अवेयरनेस बहुत सारी बढ़ गई। दूसरी तीसरी बात है वो है ऑनलाइन स्टडी और प्रॉपर गाइडेंस। जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत बढ़िया पढ़ सकते हो। दूसरे विषय विशेषज्ञ हैं, पहले वो लोग ऑफलाइन में आपको मिलते थे तो हर कोई इनको अफोर्ड नहीं कर पाता था, हर कोई वहां पे जाके नहीं पढ़ पाता था। आजकल आप घर बैठे अपने कमरे में अपनी लाइब्रेरी में बढ़िया से ऑनलाइन के माध्यम से अलग अलग विषय विशेषज्ञों से आप अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतर कर सकते हो। तो ऑनलाइन स्टडी और गाइडेंस प्रॉपर बढ़ी है, दिनों दिन लगातार इंक्रीज हुई है। तो आप मान ये बात भी ये फैक्टर भी कट ऑफ को बढ़ाने में सहायक है। चौथी जो बात है वो है कंटिन्यूअस एग्जाम प्रिपरेशन। जैसे कि लगातार 2022 के बाद में ज्यादा समय नहीं लगा और बैक टू बैक वैकेंसी आ गई। और मैं बता भी देना चाहता हूं आपको कि जैसे आपकी एग्जाम डेट पहले नवंबर में डिसाइड थी तो फिर उसके बाद में और आपको टाइम मिल गया। तो जिन बच्चों ने अच्छे से फोकस किया था कि मुझे तो नवंबर में ही लैब असिस्टेंट की 100% बढ़िया से तैयारी करनी है, तो उन बच्चों की तो पहले से ही बहुत अच्छे से तैयारी हो गई थी। अब क्या, उनको तो बस अपनी तैयारी में और आगे धार लगानी थी, तो उनको अपनी धार लगाने के लिए बढ़िया से और टाइम मिल गया। अच्छे से और टाइम मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब बैक टू बैक कंटिन्यूस उनकी प्रिपरेशन है वो बढ़ी है, इसका मतलब उनकी अच्छी प्रिपरेशन हुई है। तो कट ऑफ इंक्रीज में ये भी एक फैक्टर बढ़िया से काम करता ही करता है। पांचवा जो है वो है टेस्ट अटेम्प्ट। पहले क्या हुआ करता था कि बच्चे कंटिन्यूअस टेस्ट नहीं देते थे, अब क्या, अब आपको एक तो मल्टीपल टेस्ट मिल रहे हैं, अलग अलग कोचिंगों के अलग अलग बहुत अच्छे टेस्ट मिल रहे हैं। और कुछ बच्चों को ऐसे पता है कि भाई साहब बिना टेस्ट के बढ़िया से सिलेक्शन नहीं होता है, तो जहां कहीं भी कमी रहती है वो टेस्ट के माध्यम से अपना एनालिसिस करके और बढ़िया से क्या कर लेते हैं, अपने जो सब्जेक्ट है अपना जो टॉपिक है वो वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज टेस्ट अटेम्प्ट बार बार करते हैं और बहुत ज्यादा टेस्ट देते हैं, तो वो बच्चों का तो पक्का से हर बार सिलेक्शन होता ही होता है। ऐसे हमने खूब सारे, मेरे साथ वालों ने भी हमने देखे थे कि जिनकी आज मैथमेटिक्स में ग्रेड सेकंड में फर्स्ट ग्रेड में अच्छी रैंक आ रही है, उन्होंने भाई साहब 250 से 300 टेस्ट दिए थे। तो ऐसे लेब असिस्टेंट में भी खूब सारे बच्चे हैं, नो डाउट। उसके बाद में जो 6 नंबर का फैक्टर है वो है सेकंड ग्रेड रिजल्ट। ये भी अपने आप में एक क्या है,
इफेक्ट वहां पे डालने वाला है। अभी तक साइंस वालों का फाइनल रिजल्ट आया नहीं है और उनका 2 गुणा का रिजल्ट आ गया है। अब जो बच्चे बहुत बढ़िया से 2 गुणा में अपना क्वालिफाइड कर रहे हैं और उन कई कई बच्चों को ऐसे लगता है कि अपने कट ऑफ के इर्द गिर्द हैं तो थोड़ी इंक्रीज होगी, तो वो उनको लग रहा है कि यार जल्दी से इस बेरोजगारी का टैग उठाए, टैग हटा लिया जाए, तो वो उन्होंने लेब असिस्टेंट में अच्छे से फोकस डाल दिया। क्यों? क्योंकि सेकंड ग्रेड का जो साइंस का मोस्टली जो सिलेबस है वो लेब असिस्टेंट के एकदम आसपास ही इर्द गिर्द है, तो उनके लिए कोई ज्यादा ये रॉकेट साइंस है नहीं, चैलेंजिंग पेपर है नहीं उन बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके तो भाई साहब जीके भी चलता है और ऑलरेडी उनके पास तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी लेब असिस्टेंट एग्जाम दी होगी और अब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड ये जो एग्जाम है तो वो बच्चे भी इसमें कट ऑफ में क्या है फैक्टर है, वो इफेक्ट डालने वाले हैं। उसके बाद में जो एग्जाम सेंटर, आप बोलोगे सर एग्जाम सेंटर से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है भाई साहब। इस बार जो एग्जाम सेंटर वो आपके जिले में ही दे दिए, एकदम पास पास ही दे दिए, तो आपके जो एग्जाम से पहले जो माइंड में एक वो थोड़ी सी चिंता होती थी कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं पहुंचेंगे, अब आपको पता यार अपने जिले में अच्छा वो वाले स्कूल तो यार मैं बढ़िया से जानता हूं, तो उसका फर्क पड़ता है भाई साहब, पड़ता है। आप मानना कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि अब इतना ज्यादा किलोमीटर दूर है, स्पेशली लड़कियों के लिए उनको साथ में लेके जाना पड़ता है एक दिन पहले, कैसे क्या रुकना, तो खूब सारी बातें हैं ऐसे। तो बच्चों ये फैक्टर थे जो कट ऑफ को क्या इंक्रीज करने वाले ये फैक्टर थे। तो सर क्या इंक्रीज वाले की बात करोगे, क्या डिक्रीज वालों की नहीं बात करोगे? तो वो भी जरूर बात करेंगे भाई साहब, उनकी बात कर लेते हैं। अब कट ऑफ जो डिक्रीजिंग फैक्टर है उनकी भी बात कर लेते हैं बढ़िया से। जैसे इस बार जो जीके का लेवल है वो अच्छा आया भाई साहब, पिछली बार की कंपैरिजन में जीके का लेवल अब हर एग्जाम में बेहतर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पेपर पैटर्न थोड़ा सा अब आजकल आरपीएससी की तर्ज पे भी अधीनस्थ बोर्ड का बनने लगा है, इसलिए थोड़ा सीटी में भी आपको सचेत रहना है, रीट एग्जाम में भी रहना है, एलडीसी एग्जाम। अब आपको पता है जीके का लेवल थोड़ा सा अच्छा था कंपेयर पिछली बार की बजाय। दूसरी बात, साइंस का जो पेपर का लेवल है वो भी बढ़िया था, पिछली बार से अच्छा ही था। कथन स्टेटमेंट वाले बढ़िया प्रश्न पूछे गए, ये भी आपको पता ही है। दोनों ही पेपर पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी उससे बेहतर पेपर थे, ये आप सारे स्टूडेंट इस बात को अच्छे से मानते हो। तीसरा देखो ये फैक्ट भी काम करता है कम करने का, क्योंकि डबल शिफ्ट में एग्जाम, ये एक तो आपको देखो देखो जीके का पेपर एक दिन पहले हो जाता या 2 दिन का गैप मिल जाता तो उससे फर्क पड़ता है। अब सुबह भी आपकी एग्जाम है और शाम के टाइम भी आपकी एग्जाम है, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम फर्क जरूर पड़ता है, कम आती है थोड़ी सी कट ऑफ आती है। क्यों? क्योंकि सुबह भी एग्जाम जिसका अच्छे से बिगड़ गया, उसका साइंस का पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी लेकिन वो भी पक्का से बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि वो चिंतित हो जाएगा कि यार ऐसा ही पेपर आएगा क्या, ऐसा क्या। तो डबल शिफ्ट में एग्जाम, सुबह और शाम लगातार एग्जाम होती है तो उसका फर्क पड़ता है भाई साहब। यदि बीच में समय मिल जाता है तो आप बहुत बेहतर कर पाते हो। और उसके बाद में आपको पता ही है ये सबके लिए तो रॉकेट साइंस बनी हुई है, सिली मिस्टेक। और मोस्टली कौन से में जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए भाई साहब ये सिली मिस्टेक बहुत सारे बच्चों में होती है। गोला भरना पड़ता है 4 और उनका लगता है कि अंतिम गोला भरना है, ओ मार जाके देखते हैं तो अंतिम रहता है 5 भर देते हैं 5। इसका मतलब क्वेश्चन आपको आ रहा था, आपने नॉन अटेम्प्ट कर दिया। और खूब सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, आप कमेंट भी कर सकते हो यस सर आप सही बोल रहे हो, ऐसा हमारे साथ कई बच्चों के साथ हुआ है एक आधे क्वेश्चन में। तो उसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर ये भी है जो कट ऑफ को कम करेंगे। सारे फैक्टर का बढ़िया से हमने एनालिसिस किया, बच्चों का फीडबैक लिया, पेपर का हमने भी खुद ने भी एनालिसिस किया, बच्चों का फीडबैक लेकर कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, सारे फैक्टर का बढ़िया से अध्ययन करके अब जो कट ऑफ बन रही है अब आपके स्क्रीन पे है भाई साहब, फटाफट से क्या मैं बता रहा हूं। देखो पहले वाले पेपर में आपके जीके वाले पेपर में आए भाई साहब 100 क्वेश्चन। हम हमारी टीम ने, अकेले मैंने नहीं, हमारी पूरी टीम ने और बच्चों ने सब मिलके जो एनालिसिस किया है, हमने ये किया है कि वो विद्यार्थी सेफ कैटेगरी में है जिसके भाई साहब काट पीट के एकदम सही प्रश्नों की संख्या 62 से 67 क्वेश्चन बच रही है। 62 से 67 वाली कैटेगरी में आ रहा है, वो सेफ मोड में हम ऐसे बता रहे हैं एनालिसिस के बेस पर। 100% की कोई गारंटी नहीं है, क्यों, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए वो विद्यार्थी जो सेफ कैटेगरी में प्लीज अपनी तैयारी नहीं छोड़े, इससे भी बेहतर तैयारी में आ जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और आ जाओ भाई साहब, सीधी सीधी बात है। जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं तब तक किसी की नहीं माननी, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक संतुलन को संतुष्टि के लिए और एनालिसिस बताया तो, लेकिन हमारे पूरा प्रयास रहे जिस दिन फाइनल आएगा मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके सामने व्यक्त होने की कि भाई साहब जो एनालिसिस हमने किया 3 दिन लगाए वो समय सही दिया या नहीं दिया। तो 62 से 67
जिसके पर्सन बच रहे हैं 100 में से पहले वाले पेपर में, वो भाई साहब अच्छे से सेफ मोड में है, उसको उसके चेहरे पे जो खुशी है वो अच्छे से आ जानी चाहिए। अब ठीक है, उसके बाद में साइंस वाले पे, साइंस वाले पेपर का मामला ऐसा है, उसमें भी 100% आए थे। आपको पता है हमारी टीम ने ऐसे बताया कि भाई साहब 64 से लेकर 64 से लेकर 68% के बीच में जिनके पर्सन सही हो रहे हैं, पूरी तरीके से नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में आपके 64 से 68% बच रहे हैं, वो बच्चा सेफ की कैटेगरी में है, अच्छे से सेफ है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता लेने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे करके हमने जीके वाले पेपर और साइंस वाला जो पेपर है उसके हमने पर्सन निर्धारित कर दिए। अब हम आपको कैटेगरीज वाइज बढ़िया से कट ऑफ बताने वाले हैं। तो आप आराम से आप देख सकते हो कि जो जनरल है उसके जो क्वेश्चन है वो बच रहे हैं काटपीट के 252 पर्सन नहीं है, ये मार्क्स है, ये मार्क्स है 252% नहीं है, मार्क्स है, ठीक है ना, नंबर है। क्वेश्चन कितने बचे 126, तो एक पर्सन 2 नंबर का, तो भाई साहब आगे 252। अब सुन लेना, जनरल का स्टूडेंट है, यदि वो 252 प्लस माइनस 3 कर सकता है अपने नंबर में, जिसके ये नंबर बन रहे हैं वो सेफ कैटेगरी में है, उसको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आगे की तैयारी, उसकी जो तैयारी है वो एकदम सही दिशा में चल रही है। वो यदि उसी दिशा में ऐसे आगे बढ़ेगा जैसे लैब असिस्टेंट में उन्होंने जितने अपने मानदंड अपनाए थे, वो अगली वाली एग्जाम के लिए भी वैसे अपने मानदंड रखेगा, तो पक्का उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आराम से, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जो कट ऑफ है उनमें ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो 248 प्लस माइनस हमने 3 किया है। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो ओबीसी के लमसम उनकी जाएगी, उनके आसपास यहां रहने वाली है, तो 245 प्लस माइनस 3 हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। और जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं, जो स्पेशली एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस होता ही होता है, आपको पता है, जनरल और एससी की कैटेगरी में, ठीक है। तो 230 प्लस माइनस 3 किया है। और जो एसटी वाले बच्चे हैं उनकी जो कट ऑफ निर्धारित की गई है एनालिसिस के आधार पे, वो है 218 प्लस माइनस 3। आप आराम से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। ये थी आपकी ऐसे कट ऑफ। अब आपको आगे के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए, आगे के लिए अब आपको कुछ नहीं है, अभी बस 1-2 दिन में हमारा सीईटी का एकदम प्रॉपर बेंच लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो सीईटी के लिए आप पढ़ना ही है, क्यों, क्योंकि सीईटी की एग्जाम है वो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बिना पास किए हुए आप अगली वाली एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो सीईटी इस बार 12वीं लेवल पे भी है, और इस बार आपको पता है ये ग्रेजुएशन लेवल पे भी है, यानी 15वीं पास ग्रेजुएशन लेवल पे भी है। दोनों एग्जाम आपको पास करनी है। आगामी जो 22 से 23 एग्जाम आ रही है उनमें बैठने के लिए ये नेसेसरी है, और इनकी जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में निर्धारित की गई है। आलोक राज जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है, क्यों, इस बार जो पेपर है वो बहुत अच्छा आएगा, 40% यहाँ पे कर दिया गया है। और दूसरी बात है नेगेटिव मार्किंग और हो गई है, और इस बार है वो इसकी वैलिडिटी है वो 3 साल की हो गई है। तो 2.5 से 3 लाख बच्चे पास करेंगे, और जो 27-28 में सारी की सारी जो एग्जाम होगी उनमें ये बच्चे बैठने वाले हैं। इसका मतलब 2028 चुनावी साल है, 27 में बम्पर भर्तियां हैं, ऑलरेडी पहले से कैलेंडर आ रखा है, तो इन्हीं बेसिस पे होने वाली है। सीटी मतलब एक तरीके से लिए परियुद्ध है, परियुद्ध सारे बच्चों को करना ही करना है। जो अनसेफ यहाँ रह गए हैं, जिनकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, थोड़ी कम प्रिपरेशन हुई है, वो बस अपनी तैयारी यहां झोंक दो, ये तो करनी है। साथ में आप अपना जो मेन एग्जाम जिसके लिए आप सीटी पास कर रहे हो वो अपने मस्तिष्क में बढ़िया से होना चाहिए, साथ में उसकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए, है ना। रीट वाले बच्चों के लिए हम अलग से बेंच लेके आ रहे हैं, तो रीट वाले बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एलडीसी वालों बच्चों के लिए अलग से बेंच है, तो वो सारे के सारे बच्चे हमें हमारी कोचिंग में हमारे यहाँ पे प्रिपरेशन करवाए जा रहे हैं, तो आप बढ़िया से इनरोल कर सकते हैं। पहले आओगे तो थोड़ी सी फीस में बढ़िया से छूट मिल जाएगी, और बाकी यूट्यूब पे मैथ्स की क्लास और साइंस की क्लास रेगुलर आ रही है, तो भरपूर आप उनका एंजॉय लो, अच्छे से बढ़िया से पढ़ो। बाकी कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमारी टीम को बढ़िया से पूछ सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।